हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एनएलपी टेक्निक की, जिसका नाम है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ सर्कल which is full of confidence. और किसका confidence? It's nothing but your confidence, right? So it's just that कि what you have to do, एक ऐसा मोमेंट को रिकॉल करना है जब आप कॉन्फिडेंस से भरे थे, राइट? और उस मोमेंट को याद करते हुए अपने अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जिसको लेने से आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो घबराहट, वो डर आपके अंदर से निकल जाए। ये टेक्निक उसके लिए है। सो कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। जब भी एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी है और आप अंदर ही अंदर खुद से सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही समय है इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने का? क्या ये सही समय है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करूं? क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए काम कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर हूं कि नहीं? क्या मेरे ये अपॉर्चुनिटी किसी और के लिए तो नहीं बनी? ठीक है। तो जब हम खुद को सेल्फ डाउट करते हैं, तो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, हमें अपना कॉन्फिडेंस चाहिए। तो अगर हम अपने पुराने दुखों को याद करके दुखी हो रहे हैं, तो हम क्यों ना अपनी पुरानी खुशियों को याद कर खुश हो जाएं, राइट? एंड ये इतनी सिंपल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक, विच इज द सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब मैं आपको एक ये टेक्निक करवाऊं, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, एक बहुत छोटा सा मेडिटेशन है। तो जब मैं आपको ये टेक्निक करवाऊं, आपको क्या करना है? एक शांत सी जगह पर बैठना है, लाइट्स थोड़ा सा डिम रखनी है, ठीक है? लाइट डिम इसलिए रखने को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जब लाइट्स डिम होती है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी धीरे 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 काम होता है। तो जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन हो जाएंगे। और वो थॉट्स जो आप अपने दिमाग में लाना चाह रहे हैं, आप सोचना चाह रहे हैं, आप उनको जल्दी से रिसीव कर पाएंगे, राइट? तो जैसे जैसे आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा लो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो आप पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर भर सकते हैं। और जैसे जैसे पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आती रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, वैसे ही वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी उन एनर्जी, उन फ्रीक्वेंसी से जाके रेजोनेट करेंगी जो कि कॉन्फिडेंस, पावर से भरी हुई हैं। एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील दैट कि दिस इज द टाइम, आपको इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है, इसको अच्छे से पूरा करके दिखाना है और हर मैदान को फतेह करना है। आई प्रॉमिस, अगर आप ये टेक्निक जिस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट करूं वैसा करें, तो इसके ऑसम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन आप कीजिए खुद के साथ रहकर। इट्स जस्ट यू विद योरसेल्फ, ठीक है? तो मैं जब ये मेडिटेशन बोलना स्टार्ट करूंगी, तो मैं आपको इस स्क्रीन पर नहीं दिखूंगी, ठीक है? आपको खुद के साथ रहना है। इस मेडिटेशन में जो मैं करवाऊं वो करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेडिटेशन को। Take a comfortable position and slowly close your eyes. अपनी आंखें बंद करने के बाद अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। Focus on your breathing process. अब जब आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने पास्ट में जाइए और याद कीजिए ऐसा समय जब आप एक छोटे से मासूम से बच्चे थे, और तब से लेकर अभी तक आपकी लाइफ में
कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी ऐसा वक्त था जब आप कॉन्फिडेंस से भरे थे, पावर से भरे थे, उसे याद कीजिए। अब जब आप वो बढ़िया सा दिन याद कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, जब आप कॉन्फिडेंस से भरे हैं, पावर से भरे हुए थे, उसे आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ की कोई भी सफलता को याद कर लीजिए, कोई भी खुशी वाला दिन याद कर लीजिए, कोई भी अचीवमेंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, आपके लिए मायने रखती थी। When you felt special, when you felt powerful and strong, when you felt confident, वो बढ़िया सा दिन याद कर लीजिए। वो दुनिया के लिए चाहे कितनी छोटी सफलता रही हो, पर आपके लिए वो कितना बड़ा दिन था, वो मैटर करता है। और आप जब उसे याद कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट हो रहा है। और आप जब उस कॉन्फिडेंस के सबसे ज्यादा पीक पर हैं, तो कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हवा में पंच कीजिए एंड से यस। अपनी जिंदगी का वो बढ़िया दिन एक और बार याद कर लीजिए। लेट्स रिकॉल वन मोर टाइम, लेट्स डू दिस वंस अगेन। जब दूसरी बार याद करेंगे तो हम पहले से भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। लेट्स गो डीपर दिस टाइम। वो दिन जब आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया था, जब आपको ऐसा लगा कि मैं भी जो चाहे वो बन सकता हूँ, मैं भी जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरे लिए भी सब कुछ संभव है, मेरे लिए भी सब कुछ पॉसिबल है। वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। When you felt special, और जब आप उस कॉन्फिडेंस से सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, उस कॉन्फिडेंस की ऊंचाई पर है, तो कोई भी एक हाथ की मुट्ठी बंद कीजिए, हवा में पंच कीजिए और बोलिए यस। और एक बार इस एक्सपीरियंस को हम फील करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एज यू टेक द डीप ब्रेथ, विजुअलाइज कीजिए कि आसमान से एक वाइट लाइट, एक सफेद प्रकाश आपकी ओर आ रहा है, और ये प्रकाश आपको डिवाइन एनर्जी दे रहा है। आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में रुकावटें आई हैं, चैलेंजेस आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि आप वो याद कीजिए कि इतनी प्रॉब्लम्स से आप बाहर आए हैं, आपने अपने आप को विक्टोरियस बनाया है। जब आपके अंदर से वो फाइटर, वो वॉरियर बाहर आया जो कहीं खोया हुआ था, और आप जब वो दिन को याद कर रहे हैं, तो आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हैं। और जब आप अपने कॉन्फिडेंस के सबसे ऊंचाई पर हैं, तो कोई भी एक हाथ की मुट्ठी लीजिए, हवा में पंच कीजिए और बोलिए यस। इसी एहसास को ध्यान में रखते हुए विजुअलाइज कीजिए कि वो वाइट लाइट, वो सफेद प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ गई है। फील कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें आई थी, कैसे आप उन रुकावटों को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। क्लोज योर आईज और आंखें बंद रखते हुए एक डीप ब्रेथ लीजिए। और इस बार जब आप ये डीप ब्रेथ ले रहे हैं,
तो सोचिए दैट यू आर इनहेलिंग कॉन्फिडेंस, यू आर इनहेलिंग पावर। आज हम ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बढ़ा रहे दोस्तों कि हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि जब हमारा स्टेट ऑफ माइंड सही हो जाता है तो हम एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमें पता है कि अगर हमें अपना 2026 अपना बेस्ट ईयर बनाना है तो सबसे पहले हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड पर काम करना होगा, हमें अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा, अपनी एक्शन टेकिंग एबिलिटी पर काम करना होगा। एंड नाउ दिस इज अ टाइम अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड विजुअलाइज कीजिए कि अब आप इस एक नए कॉन्फिडेंस और एक नए पावर से भरे हुए हैं, और इतने कॉन्फिडेंस और पावर से आप कोई भी रुकावट को तोड़ सकते हैं, आपके आगे आने वाले कोई भी चैलेंज को आप पार कर सकते हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3, जब मैं 3 पर आऊंगी तो मैं चाहती हूं कि आप अपने अंदर के उस कॉन्फिडेंस से यस बोलिए, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपने लाइफ में आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करेंगे। 1 2 3 से यस। और अब जब आप अपना 100% दे रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप अपना 200% दीजिए और इस मेडिटेशन को दिल से कीजिए। और अब इसी एहसास को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप इस डीप अवस्था से बाहर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly open your eyes. तो आप सबको कैसा लग रहा है ये मेडिटेशन कर कर? आई होप ये मेडिटेशन कर कर आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। एक कॉन्फिडेंस, एक एनर्जी का सोर्स आपके अंदर बन रहा है या बन गया होगा, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है एंड बढ़ती जा रही है। एंड नाउ द टाइम यू हैव डन द मेडिटेशन एंड यू आर फीलिंग that you are limitless, you are fearless, and you can do whatever you want to. You know what? लाइफ में ना कभी बहुत से चैलेंजेस आते हैं, ठीक है? मेरी लाइफ में भी बहुत से चैलेंजेस आए थे एंड चल भी रहे हैं, राइट? हर एक के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती है, कोई एकदम मक्खन जैसी लाइफ नहीं जी रहा होता है, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम उन प्रॉब्लम से लड़ते ना रहें। इट्स फाइन, ठीक है? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। हम फालतू में वो स्ट्रेस ना लेते रहे। हम क्यों अपनी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को एक मर के जी रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है, उनको कैसे पकड़ना है। सो इट्स दैट सिंपल। अगर हम अपने पास्ट को, जो कि बहुत ट्रॉमा भरा था, बहुत डिप्रेशन भरा था, बहुत ही नेगेटिव था, उसको याद कर कर दुखी हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट कि जो हमारे पास्ट में हमारी कुछ अच्छी चीजें हुई हों उनको याद करके खुश हो जाएं। तो ये टेक्निक कुछ वैसी ही थी। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार ये टेक्निक करने से कुछ इतना फर्क आपको शायद ना दिखे, क्योंकि मे बी आप उतना अभी इंटेंसिटी आपके अंदर ना आई हो, तो आई रिकमेंड आप बार बार सुनिए। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता ना, सुनते रहिए इसको, बार बार सुनते रहिए। जब तक कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता, करते रहिए इसको, एंड यू विल फील, जब आप इसका रेपिटेशन करेंगे ना, यू विल सी द चेंज इन यू, यू विल सी कि यू आर न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ नाउ। और जब आप ये टेक्निक करते हैं, हो सकता है
कि आपकी आंखों में आंसू आए, आपका रोने का मन कीजिए करे तो रोइए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। रोना आपकी कमजोरी नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो। आपका मन करे कि आप डांस करना चाहते हैं तो आप डांस कीजिए, आपका मन जो करे आप वो कीजिए। इट्स जस्ट यू विद योरसेल्फ और कोई नहीं। एंड यू विल सी लाइफ इज सो ब्यूटिफुल एक्चुअली। ये हम लोग हैं जो इसको बदल बदल के पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक्चुअली इसका ब्यूटीफुल वर्जन भी है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगी। आई होप आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं। एंड राइट नाउ इट्स नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। आप देख रहे होंगे आई एम इमोशनल राइट नाउ बिकॉज जैसे जैसे मैं ये टेक्निक आपको करवा रही थी, आई कैन फील दोज वाइब्रेशंस इनसाइड मी। इट्स जस्ट दैट। और ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, आपको पता लग ही रहा होगा कि इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, राइट। जो भी निकल रहा है दिल से निकल रहा है। एंड आई वुड लव कि जो भी मेडिटेशन में मैंने आपको सिखाया है, आई वुड लव कि अगर अगर आपको कोई भी चेंज अपने अंदर दिखा है, अगर आपको लगता है कि ये मेडिटेशन ने, इस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस के इस छोटे से टेक्निक ने आपको एक नया रास्ता दिखाया है, यू आर फीलिंग समथिंग अबाउट इट, आप इमोशनल हो उस चीज को लेकर, या आप कॉन्फिडेंट हो, आप एनर्जेटिक हो, आप एंथुसियास्टिक हो, व्हाटएवर यू आर, जस्ट फील फ्री टू कमेंट। कुछ भी लिखिए, आप जैसा फील कर रहे हैं। आप पूरा पैराग्राफ भी लिखेंगे ना, आई वुड लव टू हियर दैट, आई वुड लव टू हियर दैट। एंड आई वुड लव टू शेयर दैट, to share all those comments in my next videos. I'll share कि क्या आप लोगों ने मेरे से शेयर किया, आप क्या फील कर रहे हो। क्योंकि जब मैंने ये टेक्निक जब पहली बार की थी ना, आई वॉज इन टेयर्स। राइट नाउ ऑल्सो आई मीन लाइक टेयर्स, वो मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम शूटिंग। बट या, ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। जब आप इसके अंदर डीप चले जाते हो ना, तो वो मोमेंट्स जब आप कभी कॉन्फिडेंट थे और जब आप हो अपनी लाइफ में, और वो कॉन्फिडेंस आप दोबारा से गेन करते हो, और जिस चीज को आप किस नजरिए से देख रहे हो वो नजरिया आपका बदल जाता है। इट हिट्स डिफरेंट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यार डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही।